हेलो स्टूडेंट्स, आज है अपना सेट नंबर 6। टॉपिक है प्रक्षेप गति। इससे पहले हम लोगों ने एक विमी गति पर आधारित सेट लगाए हुए हैं और लेटेस्ट सेट ऊपर आ रही आई बटन में सजेशन में आप क्लिक करें और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जब हम लोग प्रक्षेप गति के बारे में जब बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो प्रक्षेप गति मालूम होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है, फिर चाहे आइंस्टीन सर ही क्यों ना ऊपर से नीचे उतर आए और आप ही क्लास लें फिजिक्स के, आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मन से पढ़ें, ठीक है। कॉपी पेन निकाल करके मन से पढ़ें, क्योंकि पूर्ण मन से की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो स्टूडेंट्स, प्रक्षेप गति पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा प्रक्षेप गति के बारे में आपको समझा देना चाहता हूं कि प्रक्षेप गति कैसे क्या होती। मैं थोड़ा सा डीपली नहीं, हल्का हल्का समय आपको प्रक्षेप गति के बारे में बता देता हूं। तो देखना ध्यान से प्रक्षेप गति के बारे में कि अगर आप किसी भी वस्तु को ना तो ऊर्ध्वाधर फेंको ना क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर ये दिशा होती है, क्षैतिज ये दिशा होती है, ठीक है। तो आप ऊर्ध्वाधर से, मान लो ये पृथ्वी तल है, ऊर्ध्वाधर से ऊपर ना फेंक करके ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंक दें। मान लो आपने यहाँ से इसको इस दिशा में वेग, ये मैंने तीर का निशान वेग की दिशा बनाई है, आपने इसको फेंक दिया तो ये यहाँ पर आकर के गिरा है। तो देखते हैं, जब आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते तो ये वायुमंडल में वक्राकार पथ पर गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती रहती है। इस गति को बोलते हैं, इसकी प्रक्षेप गति कहते हैं। इस बिंदु से वस्तु को फेंका गया है, इसे प्रक्षेपण बिंदु, इस वेग से फेंका गया है, इसे प्रक्षेपण वेग, और इस एंगल से, क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण से, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण कोण बोलते हैं। और जो वस्तु भाग रही है, जो वस्तु फेंकी गई है, उस वस्तु को बोला जाता है प्रक्षेप्य बोला जाता है, ठीक है। और ये इसका है पथ। क्या है? इसका पथ है, जो कैसा होता है? परवलयाकार होता है, वृत्ताकार नहीं। आप सभी को पता है, ये डेरिवेशन से निकाला जाता है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो प्रक्षेप गति है, ये बिल्कुल सही तरीके से तब होती है जब, नंबर एक, जब ये जो वस्तु उड़ रही है, इस वस्तु पर वायु का प्रतिरोध नगण्य हो, पहला पॉइंट। दूसरा कि पृथ्वी अपने तल पर ऐसे, अपने अक्ष पर ऐसे घूर्णन करती रहती है, तो इस उड़ने वाली वस्तु पर पृथ्वी के घूर्णन का भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तीसरा पॉइंट कि जब ये वस्तु यहां से यहां तक आएगी तो इसके हर जगह, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, इस पर जो त्वरण लग रहा है, उस त्वरण की दिशा और मान बदलने नहीं चाहिए, नियत रहने चाहिए, तब प्रक्षेप गति बिल्कुल सुचारू रूप से देखने को मिलती है। और देखो, प्रक्षेप गति आपकी द्विविमीय गति है। कौन सी गति है? द्विविमीय गति है। प्रक्षेप गति आपकी द्विविमीय गति है। कौन कौन सी दो गतियां? एक तो y अक्ष पर, ठीक है, और एक आपका x अक्ष पर। ध्यान देना, y अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर, x अक्ष मतलब क्षैतिज। तो जो y अक्ष पर जो गति है उसको ऊर्ध्वाधर गति बोलते हैं, ठीक है। ये गति कैसी होती है? या तो त्वरित होती है, मतलब इसमें त्वरण होता है, वेग लगातार बढ़ता रहता है, या अवमंदित होती है, ठीक है, वेग लगातार घटता जाए जैसे कि। और जो क्षैतिज गति होती है, वो क्षैतिज गति मतलब x अक्ष पर गति, जो क्षैतिज गति होती है, इसी में इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वो अत्वरित होती है। अत्वरित का मतलब त्वरण क्षैतिज में 0 रहता है, मतलब x अक्ष पर अगर आप गति लोगे तो x अक्ष पर त्वरण ax 0 होगा, ठीक है, जबकि ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होगा वो स्मॉल g के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। पहली बात, आप किसी भी पॉइंट पर अगर वेग की दिशा को प्रदर्शित करना चाहते हो, आपसे पूछा जाए यहां वेग कितना होगा, तो तुरंत आप एक स्पर्श रेखा खींचो
वो इस जगह पर वेग को बताएगी। ठीक है, यहां पर ये एंगल कुछ और हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसी तरह इस जगह पर आपसे वेग पूछूं तो उसकी दिशा ऐसी होगी। ठीक है, इस जगह पर पूछूं तो इसकी दिशा ऐसी होगी। ठीक, स्पर्श रेखा खींचना। दूसरी चीज, चलो मान लो v बराबर मैंने लगाया u प्लस AT लगाया, x अक्ष पर मैं लगाता हूं, x अक्ष के अनुदिश गति ली है, तो v x अक्ष के अनुदिश रखना है, u x अक्ष के अनुदिश रखना है, a x अक्ष के अनुदिश रखना है। ठीक है, तो देखो यहां vx ux ax तो 0 होता है ना, तो vx बराबर क्या मिला, ux। इस जगह पर ux कितना होता है, देखो घटकों में कैसे तोड़ा जाता है मैं आज बता देता हूं। जो चीज जिस रेखा के साथ जितना कोण बनाए उस पर cos ले लो, बात खत्म। जैसे ये इस रेखा के साथ थीटा ले रहा है ना, तो उस पर ले लो u cos थीटा। ये कोण कितना बचा, 90 माइनस थीटा, तो इस पर घटक कौन सा होगा, u cos 90 माइनस थीटा, और यही तो बन जाएगा साइन थीटा के। समझ गए ना। अच्छा, तो ये u cos थीटा आपका ux है, मतलब vx बराबर में u cos थीटा, यानी कि इस वेग का क्षैतिज घटक हर जगह नियत रहता है। ये पॉइंट दिमाग में डाल लेना, हर एक जगह नियत रहता है vx बराबर u cos थीटा हमेशा। यहां पर जो वेग होगा उसका x अक्ष पर घटक यही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इस जगह पर देखो वेग मान लो हो चुका है v, मान लो यहां नहीं है, मैंने यहां ले लिया v। इस जगह पर ये वाला वेग क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है, 0। इस v को दो घटकों में तोड़ो, एक तो तोड़ो vx जो बराबर होगा u cos थीटा के, और एक vy जो बराबर होगा vy, v का y अक्ष पर घटक होगा v sin थीटा, थीटा मतलब अल्फा, और अल्फा यहां 0 है तो vy 0। इस जगह पर वेग का केवल क्षैतिज घटक प्रभावी होता है, ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाता है, और हर जगह पर दोनों ही घटक प्रभावी होते हैं। इस बिंदु को बोलते हैं उच्चतम बिंदु, जहां पर वस्तु का वेग हो जाता है न्यूनतम। इस बात को भी दिमाग में डाल लेना। ठीक है, और देखो हर एक जगह त्वरण जो ay होगा वो g होगा ना, मतलब ऊर्ध्वाधर त्वरण हमेशा ऐसे ही नीचे, ये g तो हमेशा नीचे लगेगा ना हर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर भी g कहां लगेगा, नीचे। तो उच्चतम बिंदु पर ही त्वरण और वेग के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस बात को भी दिमाग में डाल लेना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां से लेकर के यहां तक का टोटल आप क्या बताइए, टाइम, इसको बोलते हैं उड्डयन काल, और वो टाइम होता है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। ये सूत्र तो याद होने चाहिए, बिना इनके कुछ नहीं होगा। और यहां से यहां तक की ये क्षैतिज दूरी, इसको बोलते हैं परास r, ये r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये उच्चतम बिंदु और ये दूरी को बोलते हैं कैपिटल H, जो बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ये सूत्र आपको याद होने ही चाहिए हर हाल में। ठीक है, बाकी के इनके और गुण हैं, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो बताते रहेंगे। ठीक, देखो प्रक्षेप गति में सवालों की तीन स्थितियां और बनती हैं। वो किस टाइप की बनती हैं, पहला तरीका ये बोलेगा जैसे ये पृथ्वी तल है, ये कोई ऊंचाई है h, ठीक है, और यहां पर बोला है क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर की ओर वस्तु को ऐसे फेंका है, तो ये वस्तु यहां पर गिरती है आकर के। आपसे बोलेगा ये यहां से कितनी दूर गिरा है, इसको वो बोलेगा क्षैतिज परास, लेकिन ये परास का सूत्र नहीं लगेगा यहां पर, रीजन, क्योंकि r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ये तभी लगता है जब फेंकने वाला बिंदु और गिरने वाला बिंदु एक ही सीध में हो, एक ही तल में हो। समझ गए। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो h ये मान लो x, और यहां से यहां तक आने में लगा हुआ टाइम t। अगर आपको h दिया है तो t और x पूछेगा, अगर x दिया है तो h और t पूछेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर t दिया है तो h और x पूछेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने क्या बोला था, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति लेनी है।
एक बार गति लीजिए आप वाई अक्ष के अनुदिश प्लस की तरफ, है ना। इस u को आप दो घटकों में तोड़ो पहले। इस u का एक घटक तो ये हो जाएगा u x बराबर u cos थीटा, और एक ये ऊपर हो जाएगा u sin थीटा, इसको u y बोल सकते हो। आप गति प्लस वाई अक्ष की दिशा में ले रहे हो, बस इतना याद रखना। फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s का मतलब एस वाई यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। जहां से गति प्रारंभ होती है उसको मूल बिंदु माना जाता है, ऊपर y प्लस नीचे y माइनस, बात खत्म। तो हमने y प्लस की तरफ दिशा ली है, ठीक है। एस वाई कहाँ है? नीचे y की ऋण दिशा में, तो माइनस एच, यू वाई ऊपर प्लस यू साइन थीटा इंटू में टी प्लस 1/2 ए वाई, जी वाई अक्ष पर हमेशा नीचे लगने वाला है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब अगर इसमें आपको वैल्यूज मालूम हो, जो मालूम हो वो रख देना, जो नहीं मालूम होंगी वो आ जाएंगी। दूसरा, आप प्लस एक्स अक्ष पर ले लो गति एक बार, यही सूत्र एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स एस एक्स एक्स अक्ष की धन दिशा में प्लस एक्स, यू एक्स प्लस यू कॉस थीटा इंटू में टी, और प्लस ए एक्स बताया था 0 होता है। इन दो समीकरणों को लगाने से आंसर मिलेगा आपको, यही करना और कुछ नहीं। इसी में एक तरीका बनता है कि अगर इस वस्तु को क्षैतिज ही दिशा में फेंक दें, ऐसे ही यू वेग से। अब यहां इसने क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बनाया 0, तो यू वाई हो जाएगा बिल्कुल 0, देखो यू वाई 0 हो जाएगा ना, और यू एक्स यहाँ थीटा 0 रखोगे तो यू एक्स यू के बराबर हो जाएगा, और ये ऐसे यहाँ गिरता है। इसमें भी यही पूछेगा एच और एक्स, यही सेम लगाना है, बस इतना चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसा ही पूछेगा कि ये क्षैतिज से ये एंगल बना दिया थीटा और यू वेग से, तो ये आप यहां पर ये गिरेगा आकर के। तो इसमें देखो यू एक्स तो ये हो जाएगा ना यू कॉस थीटा, अब इधर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इस अक्ष पर घटक होगा यू वाई बराबर में यू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब यू साइन थीटा। बस फिर से यही दोनों सूत्र लगाने हैं, कौन प्लस का है वो चेक करके रख लेना, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग करते हैं किसमें, आने वाले प्रश्नों में। आई होप आपको इतनी प्रक्षेप गति दिमाग में डाल ली होगी, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो कह रहा है कि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से प्रारंभिक वेग के भिन्न दिशा में गति करता है, तो उसके पथ, उसका बिंदु पथ कैसा होगा। तो ये तो प्रक्षेप गति की परिभाषा ही है। क्या है परिभाषा, क्या बोलती है, जैसे आप किसी वस्तु को ना तो ऊर्ध्वाधर फेंको ना क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में अगर आप फेंकते हो तो वो इस प्रकार से गति करेगा, और इसके हर एक पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे, और क्षैतिज त्वरण हमेशा 0 होता है। तो इस पूरी गति में हर एक बिंदु पर इसका त्वरण सेम है, नियत है, ठीक है। और ये जो पथ होता है ये कैसा होता है, परवलयाकार। प्रक्षेप गति में आपने पढ़ा ही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यहां पर परवलयाकार होगा उसका पथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर छोड़ा जाता है, और रेलगाड़ी बिल्कुल क्षैतिज चल रही थी पटरी पर, तो जब वो पत्थर नीचे जमीन पर गिरेगा तब उसका पथ कैसा होगा, वहां छोड़ने से नीचे गिरने तक पथ कैसा होगा। ध्यान दो, जैसे मान लो अपनी ये ट्रेन का कोई एक डिब्बा है, ठीक है, ये कोई ट्रेन का एक डिब्बा है, और यहां से इस पत्थर को छोड़ा गया, ट्रेन आगे चल रही है, तो पत्थर को जैसे ही छोड़ोगे तो पत्थर ऐसा क्षैतिज दिशा में ऐसा चलेगा पीछे, फिर ऐसा चलते चलते गुरुत्व के प्रभाव में ऐसा नीचे टकराएगा आकर के। ये जो पथ बना हुआ है ये पथ कैसा होगा, परवलयाकार ये पथ होगा। समझ रहे हो ना, ये कैसा पथ होगा, परवलयाकार ये पथ होगा। लेकिन ये पथ दिखाई किससे देगा, इस बात को भी ध्यान से समझो। जो इधर कहीं व्यक्ति खड़ा होगा, जो इधर कहीं कोई व्यक्ति खड़ा होगा, जो ट्रेन में बैठा है उसको नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये व्यक्ति फेंक रहा था इस पिंड को, तो उस पिंड का वेग वही था जो इस ट्रेन का था,
मतलब ट्रेन, इस व्यक्ति और पत्थर तीनों का वेग समान है। अगर वेग समान है तो उसको पथ सरल रेखी लगेगा, जबकि वहीं कोई दूसरा बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको ये पथ परवलयाकार लगेगा। ये बात आई समझ में? चलो भाई ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज एक ऐसा उड़ रहा होगा, ठीक है, मान लो ये हवाई जहाज एक ऐसा, यहां से मैं बना देता हूं, ये हवाई जहाज ऐसा उड़ रहा है क्षैतिज। अब यहां से एक गोला छोड़ा गया, तो वो बोल रहा क्या वो गोला जस्ट इसके नीचे गिरेगा? ये पृथ्वी तल है। तो देखो जब ये आगे ऐसा जा रहा है, ठीक है, गोला उसने पीछे की ओर छोड़ा, जब ये गोला पीछे की ओर छोड़ा तो ये गोला क्या करेगा? इसका वेग लगातार घटेगा पीछे जैसे ये जाएगा, सभी का ही घटेगा। अब जैसे कोई वस्तु ऊपर फेंको तो भी उसका वेग घटता है, तभी तो नीचे आता है। ऐसा फेंको तो वो धीरे धीरे नीचे क्यों आता है? क्योंकि उसका वेग धीरे धीरे घटता चला जाता है। अच्छा, तो इसका वेग लगातार घटता चला जाएगा और ये प्रक्षेप गति करता हुआ यहां कहीं गिरेगा, यहां कहीं गिरेगा। क्या उत्तर यहां से निकल के आता है कि हवाई जहाज के पीछे कुछ दूरी पर गिरेगा, ना तो आगे गिरेगा और ना ही जस्ट ठीक नीचे गिरेगा। ठीक है, ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, ठीक है, वो ये बोल रहा है, जबकि अगर जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो प्रक्षेपण वेग बताइए। देखो परास का सूत्र होता है R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप सभी को पता है R मैक्सिमम होता है कब? जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो, तो R मैक्सिमम हो जाता है कितना? यू स्क्वायर अपॉन जी। अब ये 16 किलोमीटर है, मतलब 16,000 मीटर में बदल लिया ना, बराबर यू स्क्वायर बटे जी का मान 10। यहां से 16,000 और एक जीरो और यू स्क्वायर, तो यहां से u बराबर देखो ये हो गया 4 और यहां पर 2 जीरो 400 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आ गया होगा आपको, आंसर मिल गया होगा कि कौन सा, बस सूत्र याद होना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैलीलियो ने देखा कि अगर किसी वस्तु को 45 प्लस थीटा से फेंकें या 45 माइनस थीटा से फेंकें, क्षैतिज परास का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन आया। ये एक गुण है, हमेशा ध्यान रखना आप इसको, आने वाले टॉपिक्स में आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो अगर ये चीज़ याद रहती है। देखो R बराबर आप सभी को पता है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, R बराबर सभी को पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चलो भाई पहले मैंने थीटा बन लिया कितना? 45 माइनस थीटा ले लिया। चलो ठीक है, ये प्रक्षेप, तो R1 कितना मिलेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 45 माइनस थीटा बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 90 माइनस थीटा। क्या ये मिलेगा आपको यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा? सॉरी 2 आ जाएगा, यहां पर 2 का अंदर गुणा करोगे, साइन 2 थीटा। अरे मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अब थीटा 2 रखो कितना? 45 प्लस थीटा, तो फिर R2 कितना मिलेगा? देखो ध्यान से, R2 यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको? अगर मैं रख देता हूँ यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 45 प्लस थीटा बराबर में यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 90 प्लस 2 थीटा। 90 प्लस 2 थीटा, क्या ये भी यू स्क्वायर अपॉन जी, क्या ये भी साइन 2 थीटा के बराबर होता है? तो देखो यहां से थीटा 45 माइनस थीटा पर R1 जितना है उतनी 45 प्लस थीटा पर भी कितना है? उतना ही है। तो R1 और R2 में अनुपात कितना हुआ? 1:1। एक चीज को ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम किसी भी वस्तु को, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है, देखना वो क्या आ जाता है कि अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं थीटा कोण पर, थीटा कोण पर, तो R1 कितना हुआ? यही तो हुआ यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी। और अगर हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है, आप सॉरी इसे यहाँ पर माइनस थीटा लेंगे क्योंकि प्लस 90 प्लस थीटा तो हो ही नहीं सकता ना। 90 प्लस थीटा का अर्थ ये हुआ कि इधर की बजाय ये इधर आ गया, ठीक है। खैर 90 माइनस थीटा पर फेंके तो R2 बराबर कितना मिलेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 90 माइनस थीटा। अरे ठीक है, तो यहां देखो मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 180 माइनस 2 थीटा।
क्या ये साइन थीटा के ही बराबर होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। क्या R1 R2 बराबर मिले? हाँ, चाहे थीटा पर फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पर, अर्थात चाहे आप 30 डिग्री पर फेंको या 60 डिग्री पर फेंको, दोनों में परास बराबर होने हैं। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 है, उन कोणों पर आप किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो उनके परास कैसे मिलने वाले हैं? बराबर। जैसे मैं R 15 डिग्री कर दूं और R मैं यहां से कर देता हूं आपका 75 डिग्री, तब भी दोनों में कैसा होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तब भी दोनों परास बराबर होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। तो क्या बात है हमने सीखी अभी? थीटा पर फेंकें और 90 माइनस थीटा पर फेंकें, परास बराबर। 45 प्लस पर फेंकें या 45 माइनस थीटा पर फेंकें, तब भी परास बराबर आएगा। खैर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एक 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं, तो परास क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे? अभी तो मैंने समझाया था, अगर किन्हीं दो कोणों पर ऐसे फेंका जाता है कि उन दोनों कोणों का योग 90 है, तो उन दोनों कोणों पर परास बराबर होगा। 30 और 60 का योग कितना हुआ? 90 हुआ। तो फिर चाहे 30 डिग्री पर फेंको या 60 डिग्री पर फेंको, परास कैसा मिलने वाला है? सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 30 पर फेंक रहे या 60 पर फेंक रहे, परास कैसा मिलने वाला है? सेम मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन पढ़ो कि कोई 5 मीटर ऊंचाई का कोई एक स्तंभ है, वहां से एक पिंड क्षैतिज फेंका जाता है। ध्यान देना, जैसे मैं यहां मान लेता हूं इसको, ये 5 मीटर है, यहां से पिंड को क्षैतिज दिशा में u वेग से फेंक दिया और ये पिंड गिरता हुआ यहां आता है। इसकी यहां से जो दूरी है वो 10 मीटर है। उसने u पूछा है आपसे कि u कितना है। हमेशा ध्यान दो, इस टाइप के प्रश्नों को कभी भी हल करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार x अक्ष पर गति लेना और एक बार y अक्ष पर गति लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहां से, यहां पर u क्षैतिज फेंका है ऐसा, इस u का क्षैतिज के साथ बना कोण थीटा यहां कितना है? 0। ठीक है, अरे यही तो है ना। u के दो घटक करो, एक ux और एक uy। क्षैतिज घटक होता है u बराबर cos थीटा। क्षैतिज घटक ux बराबर में क्या होता है? u cos थीटा। यहां थीटा है 0, तो ux बराबर u मिलेगा, मतलब ये u ही क्या है? ux। कोई दिक्कत नहीं। ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u साइन थीटा, थीटा की जगह 0, तो ये पूरा 0 और यहाँ uy कितना मिलने वाला है? 0। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब ऊर्ध्वाधर गति लेनी है आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला था कल वाले जब प्रश्नों को मैं हल करा रहा था, सरल रेखा में गति वाले प्रश्नों को जब मैं हल करा रहा था, मैंने क्या समझाया था आपको कि जहां से गति प्रारंभ हो रही है उसे मूल बिंदु मान लो। ऊपर की दिशा y प्लस, नीचे की दिशा y माइनस। अब यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, देखना यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले y प्लस में गति ले लो। ठीक है, y प्लस में या y अक्ष पर गति ले रहा हूं मैं, चलो ठीक, y अक्ष पर। फॉर्मूला क्या आएगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। y पर है तो एस वाई यू वाई ए वाई, कोई दिक्कत नहीं। एस वाई मतलब चली हुई दूरी कहाँ? नीचे। नीचे कौन सी दिशा है? y की माइनस, तो यहाँ -5 रखो। यू वाई अभी बताया कितना है? 0 प्लस 1/2। अच्छा, ए वाई होता है स्मॉल g। ठीक है, स्मॉल g कौन सा? अरे स्मॉल g। ठीक है, स्मॉल जी वो कहाँ है? y की नेगेटिव दिशा में, तो उसको भी -g लो और इनटू में टी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो खत्म हो गया, यहां पर ये कैंसिल कर दें। ठीक, यहां पर देखो g का मान 10, ये 10 बराबर जी टी स्क्वायर। g का मान कितना है? 10 कैंसिल कर दो तो t बराबर कितना आ जाएगा बालक? 1 सेकेंड। अब x अक्ष पर गति ले लो, x अक्ष पर गति ले लो। इसी सूत्र के हिसाब से एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। एस एक्स मतलब ये क्षैतिज दूरी, एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी धन दिशा में, प्लस 10। यू एक्स मतलब ये u और t वही रहेगा कितना? 1 प्लस 1/2। ए एक्स क्षैतिज दिशा में त्वरण होता ही नहीं है प्रक्षेप गति में, तो ये पूरा पोर्शन 0 कर दिया। तो बोल u बराबर कितना मिला? 10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आपका
आ जाएगा। कभी भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करोगे तो वाई और अक्ष पर ही गति लेना, तभी ये आसान पड़ेगा, अदरवाइज रट्टा मारते रहो कुछ नहीं होगा। समझ गए? चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर दो गेंदें समान चाल से फेंकी जा रही है, उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, परास का होता तो 1:1 हो जाता। अच्छा h बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो होता है ना। तो थीटा पर तो ये है ही है, h1 कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो अब बोल रहा है कि 90 माइनस थीटा पर फेंको, तो h2 बराबर में u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, h2 बराबर में u स्क्वायर अपॉन 2g। देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा की कॉस थीटा, अरे बोलो भाई साइन थीटा की कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना मिलेगा, कॉस थीटा। अरे 90 माइनस थीटा क्या मिलता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के आप बटे करो, दोनों के जब आप बटे करोगे तो h1 बटे h2 बराबर मिलने वाला है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया? ठीक है, क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो h1 बटे h2 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। तो h1 बटे h2 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, देखो पूछ रहा है कि वो कौन सा कोण है जिसमें क्षैतिज परास और h बराबर है। अच्छा r बराबर h बोल रहा है, r का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और h का था क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इससे ये कैंसिल है, g से g कैंसिल है, दो इधर लाओ दो। अच्छा साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू सॉरी साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हुआ तो देखो ध्यान से यहां बचेगा 4, कितना बच रहा है यहां पर 4, तो 4 बराबर में टेन थीटा। कैसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4। मिल गया होगा आपको आंसर, उसमें दिख गया होगा कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी जो परास है वो महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, जो r है वो 4h है, तो थीटा बताओ किस कोण पर यह संभावना है। फॉर्मूला रख के सॉल्व करो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g बराबर 4, h का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे ये तो मिलेगा, इससे देखो ये पूरा कैंसिल कर दिया, साइन 2 थीटा को ऐसे लिख लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में 4 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा आपस में कैंसिल। अरे ये इससे 2 बार कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल, इससे ये पूरा खत्म करो, बचा कितना, 1 बराबर में टेन थीटा, यहाँ 1 बचेगा कॉस थीटा उधर भेजे तो थीटा बराबर कितना हुआ 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर r बराबर 4h होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इसको थीटा कोण पर भेजा जाता है तो तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज परास की परिभाषा क्या होती है कि तय की गई अधिकतम दूरी कौन सी, क्षैतिज दूरी, उसी को क्षैतिज परास बोलते हैं। ऑप्शन में देखो कौन सा सूत्र क्षैतिज परास का है, r बराबर कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही तो होता है ना। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा कोण पर फेंके तो अधिकतम h नहीं है, वो h1 है। ठीक है, उसमें नहीं बनाया, अब देख लेना h1 है, तक जाता है। और अगर 90 π/2 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा से अगर फेंकते हैं u वेग से तो h2 तक जाता है, उसमें भी h ही बना है, कोई दिक्कत नहीं, h2 तक जाता है। तो वो बोल रहा है कि क्षैतिज परास r h1 h2 में क्या संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूं ताकि मैं पूरे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दूं। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले
H का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये थीटा कोण पर है, कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। इसको क्यों ना H1 मान लें, ठीक है। और 90 माइनस थीटा पर H2 देखो, 90 माइनस थीटा पर H2 देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बटे 2g। तो H2 बराबर कितना मिलने वाला है? u स्क्वायर, देखो यहां से ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात और समझो, चाहे प्रक्षेपण कोण थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा है, r इतना ही रहेगा, कितना? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, r तो यही रहने वाला है, ठीक है। ये बात मैंने बताई है पीछे भी। इन दोनों का गुणा करो भाई, h1 इंटू H2 करो एक बार, तो देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ध्यान दो, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? h1 इंटू H2 बराबर में, h1 इंटू H2 बराबर में u स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर। देख लो, u स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर, ये दो दो बार लिखा हुआ है ना। अच्छा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब समझो, देखो यहां से क्या करने वाले हैं, r बनाना है आपको कैसे भी करके। तो एक काम करते हैं, h1 इंटू H2 बराबर, इसमें से 1/4 बाहर कर लिया, बचा u स्क्वायर अपॉन g का होल स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 साइन थीटा, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये भी 4 बाहर करो तो h1 H2 बराबर मिलेगा 1/16 u स्क्वायर अपॉन g का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। मैं इधर साफ कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दो। तो h1 H2 बराबर मिलेगा 1/16 u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पर होल स्क्वायर था, एक साथ कर दिया, क्या ये r बन गया? तो यहां पर आप लिखोगे r स्क्वायर, वर्गमूल ले लो, अंडर रूट h1 H2 बराबर 1/4 r, तो r बराबर मिलेगा 4 अंडर रूट h1 H2। तो तुम्हें ऑप्शन दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को हम v वेग से फेंकते हैं, किस वेग से फेंकते हैं? v वेग से अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है, पृथ्वी तल पर, तो उसका परास r होता है थीटा कोण पर। अगर इसी वस्तु को v वेग से थीटा कोण पर चंद्रमा पर फेंके तो परास कितना होगा चंद्रमा पर? ध्यान दो, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा त्वरण होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब अगर आप इस वस्तु को पृथ्वी तल पर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण किसका रखोगे? पृथ्वी तल पर, वो g के ही बराबर होता है। तो ये r पृथ्वी तल पर है, मान लिया हमने, ठीक है, पृथ्वी तल पर। चंद्रमा पर चाहिए तो r m मान लो बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी एम। अब गुरुत्वीय त्वरण कहां पर रखना है? कहां वाला रखना है? चंद्रमा वाला। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। ये वैल्यू आप यहां रखो तो आर एम बराबर में, ये वैल्यू आप जब यहां पर रखोगे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g/6, तो 6 ऊपर ले जाओ तो 6 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। क्या ये r के बराबर है? हाँ, तो आंसर आ जाएगा 6r। यहां u की जगह v रख दो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर इसमें कितना आएगा? 6r आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABCD 4 कण है, A फेंका गया 15 से, B फेंका गया 30 से, C फेंका गया 45 से, D फेंका गया 60 से, तो किसका R ज़्यादा होगा? देखो एक सूत्र आपको पता है, R बराबर में
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। चारों के वेग समान है, सॉरी किसका परास ज़्यादा होगा ये नहीं पूछा, ये पूछा किसका परास कम होगा। क्या हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आर समानुपाती साइन 2 थीटा। अब आपको पता है कि अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। देख लो, साइन की वैल्यू पहले 0 होती है, फिर उसके बाद कितनी हो जाती है 1/2, ठीक है ना, फिर कितनी हो जाती है 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 होता है ना। अब ध्यान दो यहां से, तो जिसके लिए थीटा कम होगा उसके लिए आर भी कम होगा। समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन हो गया, ए जो है ना, ए का कितना कोण से फेंक रहा है, 15 डिग्री से। सबसे कम कोण इसी का है ना, तो सबसे कम परास भी इसी का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही सेम है, बस ABCD की जगह PQRS कर दिए थे। ठीक है, तो इसमें P का सबसे कम कोण किसका है, सबसे कम कोण P का है ना, कितना है 15 डिग्री है ना, तो P वाला जो कण होगा वो सबसे कम दूर जाएगा, मतलब सबसे कम परास उस P का होगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस जगह पर त्वरण और वेग परस्पर लंबवत होते हैं। तो जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उसका पथ ऐसा होता है, त्वरण हमेशा जी हमेशा लंबवत नीचे की ओर काम करता है। किसी भी जगह पर अगर आपको क्या निकालना है, वेग की दिशा निकालनी है, तो वहां पर स्पर्श रेखा खींचो भाई। चलो, ये वेग त्वरण नीचे, यहां पर 90 होना नहीं है। यहां पर देखो, ये वेग यहां नीचे जी, यहां पर एंगल 90 होना नहीं है। ऐसे करते जाओ, जो उच्चतम बिंदु आता है यहां पर वेग तो ऐसा और त्वरण नीचे जी, तो इस जगह पर थीटा 90 होता है, किसके, वेग और त्वरण के बीच में। और इस जगह पर एक बात और याद रखना, इस जगह पर वेग भी न्यूनतम होता है। तो किस जगह पर जी और वी कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, उच्चतम बिंदु पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, सेम बिल्कुल यही, बस ऑप्शन बदल गए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है। बोल रहा है कि उच्चतम बिंदु पर त्वरण और वेग के बीच में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, याद हो जाएगा ना ये चीज। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई वस्तु परवलयाकार पथ पर गति करती है तो निम्न में से कौन सी चीज अचर रहेगी, नहीं बदलती है। तो बालक हमेशा ध्यान रखना, प्रक्षेप गति में जैसे कि आपको यहाँ पर वेग निकालना है, ये वेग v1 है और ये यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, v1 का क्षैतिज घटक हो गया v1 cos थीटा। इसी तरह आप इस जगह पर देखो, यहाँ पर वेग v2 है कि नहीं, और ये क्षैतिज के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो v2 का क्षैतिज घटक हो जाएगा v2 cos अल्फा। ध्यान रखो, ये v1 cos थीटा और v2 cos अल्फा हमेशा बराबर ही होता है। ठीक है, मतलब वेगों के जो क्षैतिज घटक होता है प्रक्षेप गति में, वो कभी भी बदलने वाला नहीं होता है। उसका क्या रीजन है समझ लो। फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस AT। अगर मैं क्षैतिज मतलब x अक्ष पर अगर मैं गति लूं तो यहां vx, ux और ax मतलब क्षैतिज त्वरण, प्रक्षेप गति में क्षैतिज त्वरण कोई नहीं होता, ऊर्ध्वाधर त्वरण होता है g। तो ये पोर्शन 0, तो क्या vx बराबर ux मिला, हाँ। मतलब अंतिम वेग x अक्ष पर, प्रारंभिक वेग x अक्ष पर हमेशा बराबर होते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, तो पूरी प्रक्षेप गति में क्या कांस्टेंट रहता है, वेग का क्षैतिज घटक हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि फेंका जाता है वस्तु को 45 डिग्री पर, तो परास, ठीक है 45 डिग्री पर फेंका जाता है, परास और महत्तम ऊंचाई के बीच अनुपात बताओ। देखो, आर का सूत्र आपने पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा बराबर 45 डिग्री पर आर तो हो जाता है मैक्सिमम, और वो कितना हो जाता है, यू स्क्वायर अपॉन जी। एच कितना होगा ये बात भी समझे, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g गुणा में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो h बराबर में यू स्क्वायर अपॉन 2g। साइन 45 का मान 1/√2, उसका स्क्वायर करो 1/2, तो ये 2 इधर कर लो 1/4। तो यहाँ से r है ये,
तो h बराबर आ जाएगा r/4। ठीक है, अगर r/h पूछा है तो 4:1 और h/r पूछा है तो 1:4। इस चीज को याद रखना, यहां r भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो आंसर आपको दिख गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला कि कोई एक खिलाड़ी है, वो गेंद को 100 मीटर अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है, अधिकतम, और ये इसका उसने दिया हुआ है आर मैक्सिमम कितना, 100 मीटर। तो वो बोल रहा है इसी गेंद को वो कितना ऊंचा फेंक सकता है, मतलब कितना अधिकतम जा सकता है। ठीक है ना, कितना अधिकतम जा सकता है। तो ध्यान दो, ये फेंक सकता है 100 मीटर पर। ठीक है, आर मैक्सिमम मतलब इस स्थिति में थीटा 45 डिग्री है, तो 45 पर ही उसने एच पूछा है। तो अभी ये क्वेश्चन किया था 45 पर एच और आर के बीच संबंध क्या होता है, एच बराबर r/4। तो यहां से एच बराबर आर है 100/4 बराबर 25 मीटर। समझ गए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलो भाई देखो, बोल रहा है कि किसी भी वस्तु को यहां से फेंका गया u वेग से और वो ऐसे गिरता है आकर के, यहां इसकी गतिज ऊर्जा E है, फॉर्मूला लगा सकते हो, E बराबर 1/2 mu²। उच्चतम बिंदु पर इसका वेग हो जाता है v, जो कि क्षैतिज दिशा में रहता है, ये क्षैतिज ही वेग है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो वहां पर गतिज ऊर्जा होगी E1 बराबर 1/2 mv²। v की वैल्यू चाहिए, ये v ही vx है, x अक्ष की दिशा में, मतलब क्षैतिज वेग है ये। मैंने आपको बताया था vx बराबर ux, वेग का क्षैतिज घटक हमेशा सेम रहता है हर जगह पर। तो यहां vx बराबर देख, u का इस दिशा में कौन सा घटक होगा, u cos थीटा। तो यहां पर आप लिखोगे u cos थीटा, ये वैल्यू आप यहां रखो। तो E1 बराबर में 1/2 mu² cos² थीटा, ये E के बराबर है। तो E1 बराबर E, यहां थीटा रखो 45, थीटा कितना रखो 45, क्वेश्चन में देखो 45 ही दिया हुआ है, थीटा रखो आप यहां पर 45। जब आप यहां पर थीटा 45 रखोगे तो 1/√2 आएगा, 1/√2 का वर्ग कर दो तो कितना आ जाएगा 2। तो E1 बराबर E/2, तो आधा हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब कल जो है हम लोग वृत्तीय गति पर आधारित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करने का अर्थ यही होता है कि जब आपने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखते रहिए फिजिक्स बाय एच जी सर।